स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर, गणेशपुर, बाराबंकी से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाल विकास के अर्थ को समझा था और वृद्धि और विकास को समझा था। आज हम लोग विकास के नियम के बारे में जानेंगे। सामान्यतः हम सभी नियम और सिद्धांत को एक ही परिप्रेक्ष्य में यूज़ करते सोचते हैं। जो नियम है वही सिद्धांत भी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नियम पहले बनाए जाते हैं, फिर इन नियमों को यदि सार्वभौमिक रूप से सिद्ध कर दिया जाए तो ये सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार से विकास के पहले नियम बने और उसके बाद सिद्धांत बने। आज हम नियम के टॉपिक में देखेंगे विकास के नियम कौन कौन से होते हैं। इनको आनुवांशिकता के नियम भी कहा जाता है और इन नियमों के जन्मदाता हैं मेंडल। पहला नियम है उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम। ये किसका है? गाल्टन का। इन्होंने बताया कि उत्पादक सूत्र अपने सेम सूत्र को ही निरंतर उत्पादित करते रहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आम के पेड़ को अगर फर्टिलाइज करा दिया जाए तो भी जो मूल क्वालिटी होगी वो अपनी उसी के अकॉर्डिंग बनी रहेगी। यही उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम है। यानी कि अगर प्रकृति से सारी तरीके से अगर फर्टिलाइजेशन करा करके चीज़ों को बदल भी दिया जाए तो भी वे अपने मूल रूप में रहती हैं और ये उत्पादक सूत्र के आधार पे इस प्रकृति में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। यानी कि वे स्वयं जैसी ही चीज़ों को उत्पन्न करती चली जाती हैं। अगला है अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम। ये नियम लैमार्क का है। लैमार्क ने क्या बताया कि प्रकृति में अगर जीन में परिवर्तन हो जाता है तो अर्जित गुण भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने इसका खंडन किया, कहा कि अगर ऐसा होता तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, चोर का बेटा चोर, ऐसे हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो लैमार्क है इन्होंने प्रयोग किया और बताया कि प्रारंभ में जिराफ की गर्दन लंबी नहीं होती थी। इनको खाने का अभाव पड़ा अकाल के समय, तो ये पेड़ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए गर्दन को ऊपर करके खाते थे, जिससे कि इनके जीन में परिवर्तन हो गया और ये परिवर्तन आगे की पीढ़ियों में ट्रांसफ़र हो गया। हालांकि इस नियम से एक नियम ये भी दिखाई देता है कि प्रारंभ में मानव की पूँछ हुआ करती थी, धीरे धीरे उनकी जीन में परिवर्तन हुआ और इस समय मानव की पूँछ नहीं होती है। तो ये परिवर्तन को एकदम सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता है। अच्छा, तीसरा था स्थानांतरण का नियम। स्थानांतरण का नियम। ये नियम क्या कहता है? स्थानांतरण का नियम रेग्रेशन का है और इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी पे फर्टिलाइज करके अगर कोई परिवर्तन कर दिया जाता है तो वह अपने गुणों के साथ स्थानांतरित होता रहता है। अच्छा, प्रत्यागमन सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रत्यागमन सिद्धांत सोरेनसन का है, इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। प्रत्यागमन सिद्धांत क्या कहता है कि माता पिता के विपरीत संतान का होना, जैसे कि गोरे माता पिता की काली संतान का होना, लंबे माता पिता की छोटी संतान का होना, या बहुत तीव्र बुद्धि के माता पिता की मंदबुद्धि संतान होना। यानी कि जो भी गुण हैं उसके जस्ट विपरीत कभी कभी रिजल्ट दिखाई देते हैं। ये सिद्धांत है। फिर उसके बाद है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम जो आनुवांशिकता के जनक ही कहे जाते हैं, है ना। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? आप लोगों को याद होगा, बीज पे। इन्होंने क्या किया था कि एक बड़ी बीज और एक छोटी बीज को एक साथ लेकर के
जो है बो दिया था और प्रथम पीढ़ी में निकलने वाली जो बीज थी वो दोनों समान समान थी, यानी कि 2 बड़ी और 2 छोटी बीज निकली थी। फिर उनको फिर से जब बोया गया तो उसके बाद सेकेंड स्टेज पे क्या दिखाई दिया कि ज़्यादा मात्रा में जो प्रभावी गुण था वो दिखाई दिया, बड़ी बीज ज़्यादा दिखी और छोटी कम दिखी। फिर उस छोटी बीज को फिर से बोया गया तो उससे फिर बड़ी और छोटी बीज दिखाई दी। इस प्रकार से मेंडल के आनुवंशिकता नियम में क्या बताया गया है कि प्रकृति स्वयं को बचाने का प्रयास करती है और ये अपनी निरंतरता को बनाए रखती है। अच्छा, फिर इसके बाद आया समानता का नियम। समानता का नियम किसका है? डगलस व हॉलैंड का। अच्छा, समानता का नियम जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समान, तो इसमें क्या है कि कहते हैं कि समान से समान की उत्पत्ति होती है, यानी कि इमली के पेड़ से इमली ही उत्पन्न होगी और आम के पेड़ से आम ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार से प्रकृति अपने स्वयं की निरंतरता को हमेशा बनाए रखती है। ये था विकास के नियम। अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।